बनता है, पहले कौन बनता है, पहले जाइगोट। ठीक है बेटा, अगला क्या है, the zygote divide several times to form an embryo। जाइगोट बार डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और यहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, वो फीटस। क्या डिफरेंस समझ आया, जल्दी बताओ। क्या डिफरेंस समझ आया भैया, व्लॉग कब आएगा? एक मेंस्ट्रुएशन क्या है बेटा, मेंस्ट्रुएशन। देखो क्वेश्चन क्या है ना, आप ये समझना, आप भी बोलते होगे लड़कियों को पता होगा, आपको थ्योरी बताने वाला हूं और ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि डायग्राम कहां गया, डायग्राम ये रहा, देखो देखो इसको ध्यान से देखो। अब क्या हुआ कि फीमेल में क्या होगा, फीमेल में एग रिलीज होते हैं हर मंथ, एग रिलीज होते हैं हर मंथ। बताया अभी, बताया नहीं बताया, जल्दी बोल। हाँ भैया बताया। तो एग हुआ रिलीज, एग हुआ यहां पर क्या रिलीज, एग अपना हो गया रिलीज। अब जैसे ही मेरा एग जो हुआ ना भैया वो रिलीज हुआ, तो अब क्या होगा, दो ऑप्शन है, या तो स्पर्म सेल आ जाए और इस एग को क्या करे, फर्टिलाइज करे, या तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा। नहीं क्या है पोल में, क्या है, क्या दो ऑप्शन डालें, क्या दो ऑप्शन डाल दिए, एक मिनट, क्या है, यस और हाँ। वाह बेटा वाह, दो ऑप्शन देखो इनके, यस और हाँ। वाह बेटा टीम, वाह। हाँ देखो तो जैसे ही आपकी ये ओवरी एग रिलीज करती है ना, तो फीमेल की जो बॉडी का जो यूट्रस होता है ना, वो यूट्रस खुद को प्रिपेयर कर लेती है, वो यूट्रस खुद को क्या कर लेती है, प्रिपेयर कर लेती है। एग्जांपल समझाता हूं। जब आपके घर में मेहमान आने वाले होते हैं, मम्मी क्या बोलती हैं कि वो सोफा साफ करके रख लेना, सोफा वोफा लगा लेना, लो मेहमान आएंगे और आकर बैठेंगे। यही बोलती है मम्मी कि मेहमान आएंगे बैठेंगे, सोफा वोफा पूरा साफ कर लेना। तो तुम क्या करते हो, ठीक है यार मम्मी, यार मेहमान आएंगे, ठीक है सोफा वोफा साफ कर। ऐसे ही जैसे ही एग रिलीज होता है ना, तो भाई यूट्रस को लगता है ओहो अब तो एम्ब्रियो आएगा, और एम्ब्रियो के लिए हम एक अपनी थिक लाइनिंग को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यूट्रस अपनी थिक लाइनिंग को प्रोड्यूस कर लेती है, बट यहां पर मोय मोय हो गया। क्यों, क्योंकि स्पर्म तो आया ही नहीं, स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बेचारा यूट्रस सोच रहा है कि भाई अब तो आया ही नहीं, तो अब ये इतनी थिक लाइनिंग का मैं क्या करूं। तो अब क्या होगा, कुछ दिनों बाद, है ना, 3 से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, ये जो लाइनिंग है ना, ये ब्लड की लाइनिंग, ये क्या होगी, ये शेड करने लगेगी, ये गिरने लगेगी थ्रू दी विजाइना, ये नीचे गिरने लगेगी, टूट के गिरने लगेगी। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या फिर नॉर्मल भाषा में पीरियड्स भी बोला जाता है, जो कि 5 से 7 दिन तक लड़कियों की बॉडी में रहते हैं और हर मंथ में रहते हैं। हर मंथ क्यों रहते हैं, आई होप अब आपको वो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी थ्योरी समझ लो कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, पहली चीज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो उस लाइनिंग का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, द यूट्रीन लाइनिंग ब्रेक्स डाउन एंड इज एक्सपेल्ड थ्रू वेजाइना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है बेटा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है बेटा, वेरी पेनफुल, यस इट इज पेनफुल, वो तो लड़कियों को पता ही है बेचारी, है ना। हाँ जी बिल्कुल, इट इज पेनफुल, वो तो है ही, क्या कर सकते हैं, है ना। फीमेल सल्यूट। आयो, मेंस्ट्रुएशन क्या है, ओवरी रिलीजेस, ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया, वही जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस। ठीक है, बच्चा आ गया। दूसरा, अगर नहीं हुआ तो लाइनिंग बनेगी, यूट्रस के साथ मोय मोय हो जाएगा, और जो लाइनिंग है वो नीचे गिरने लगेगी, और क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाएगी। चलिए अब देखना बेटा, 3 टाइप के आपके होते हैं। एक एज होती है जिसको हम बोलते हैं मेनार्क। मेनार्क वो एज होती है लड़कियों में जिसमें आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, जो कि 11 से 12 साल होती है। एक होती है आपकी ये पूरी की पूरी एज है जब आपकी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहेगी, और एक उम्र बाद ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक भी जाएगी, और उस एज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं बेटा, मेनोपॉज, जो कि 50 साल के बाद जाके आता है ना। तो एक मेनोपॉज नाम की भी चीज है जो 50 साल के बाद आपकी ये साइकिल जो है रुक जाएगी। 50 साल तक हर रोज नहीं, हर मंथ में ये साइकिल चलती रहेगी, नहीं रुकने वाली। चलिए कुछ सवाल